चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बताया कि जेजेपी संगठन का विस्तार कर पार्टी की मजबूती का संदेश देने का काम किया जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वो हमारे बुजुर्ग हैं और अपनी सजा पूरी करके आए हैं। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने बेहतरीन रोड मैप बनाया है, जिससे लगातार प्रदेश में जेजेपी मजबूत हो रही है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की घर की कलह खत्म नहीं हो रही, इसलिए वो अपने घर पर ध्यान दे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कांग्रेस दूसरों के घरों में ताकाझाकी करने से बाज नहीं आ रही है। वहीं किसान आंदोलन और कृषि कानून पर बोलते हुए कहा गया कि इस पर फैसला लेना केंद्र सरकार का काम है। हमारी पार्टी किसानों के हक में अनेकों प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा हो रहा है। पार्टी संगठन को रिवाइज किया जाता है अच्छे साथियों को और साथ जोड़ने के लिए, तो हमारा अभियान चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में अच्छे साथियों को और साथ जोड़ करके पार्टी में पूरा जो संगठन है पार्टी का उसको नए सिरे से बनाया गया। और हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार जिला को इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 के तहत 23 वाहन जिला कुरुक्षेत्र को भेजे गए हैं। इन वाहनों पर लगी टीम चंद मिनटों में ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है और पीड़ितों की समस्याओं को दूर कर देती है। इन 23 वाहनों पर जिला कुरुक्षेत्र पुलिस के कर्मचारियों के दिन और रात की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। जिला पुलिस को मिले सभी 23 वाहन नवनीतम उपकरणों से लैस है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि डायल 112 सिस्टम पर जिला के सभी थानों के एरिया से अब तक कुल 205 कॉल प्राप्त हो चुके हैं और सभी शिकायतों का फीडबैक पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय पर भेजा गया है। पुलिस टीम शिकायतकर्ता के पास 15 से 20 मिनट में पहुंच रही है। जो पूरे स्टेट में ये सुविधा लॉन्च की गई है, उसमें कुरुक्षेत्र जिले में भी कुल 23 गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई थी और तब से लेकर आज तक रोज़ कॉल्स लगातार आ रही हैं 112 के थ्रू, और वो संबंधित गाड़ियों में ऑटोमेटिकली जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना हुआ है उस पर डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं और उसके मुताबिक जो कॉलर की लोकेशन एग्जैक्ट वो भी आती है और वो गाड़ी वाला सीधा उस लोकेशन पे पहुंचता है तुरंत और वहाँ पर जाके जो कार्रवाई बनती है वो करवाता है। तो वो इसमें जो रिस्पांस टाइम जो इसका उद्देश्य था कि रिस्पांस टाइम कम हो पुलिस का, उसमें अभी काफ़ी हद तक सुधार आया है और 15 मिनट से और 30 मिनट के बीच में वो गाड़ी पहुंच रही है। और कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है और कहा कि जब तक विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं करवाता तब तक पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना और इस पर कार्य करना संभव नहीं है। अगर विभाग या प्रशासन इसके लिए दबाव बनाएगा तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और यूनियन नेताओं ने कहा है कि राज्य कमेटी की 23 जुलाई को होने वाली बैठक में आगामी आंदोलन की योजना बनेगी। कल इसमें डिटेल से बात हुई, ये जो क्लियरेंस फूल है इनको एनजीओ संभालेंगे। और कैथल जिला 2 जिले की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आई हैं। मैं आपको याद दिलवा दूं कि 12 जुलाई को फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हेल्पर्स ने अपनी डिमांड को लेकर जिला स्तरीय प्रदर्शन किए थे। इसी कड़ी में कैथल में भी आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मांग पत्र पर चर्चा की बजाय कैथल के उपायुक्त महोदय ने प्रेस में बयान दिया कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। कैथल के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर का मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जमावड़ा देख रहे हो। ये अपनी जो मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। उनका मानना है कि बीते 13 जनवरी को पोषण ट्रैक ऐप का जो सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी, उसके साथ ही सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि पोषण ट्रैक ऐप का जो सिस्टम है उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए 8,000 रुपये तक के इनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन
लेकिन कर्मचारी नेताओं का दावा है ना तो अभी तक इनको स्मार्टफोन दिए गए हैं, ना ही कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। ऊपर से शासन और प्रशासन लगातार काम करने का दबाव बना रहा है, जिसको आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के नेताओं का कहना है कि वो दबाव में काम नहीं करेंगी, लेकिन उससे पहले काम करने से पहले उनको जो सुविधा है, जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करने होंगे। नेटवर्क 10 से बलिंदर कुमार की रिपोर्ट। और एक तरफ जहां बिजली अधिकारी 24 घंटे बिजली का दावा कर रहे हैं, वहीं फरीदाबाद के IMT के उद्योगपति पिछले 36 घंटे से बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों से बार बार संपर्क करने के बावजूद अधिकारियों से कोई समाधान नहीं मिला, जिसके बाद आक्रोशित IMT के उद्योगपति सड़कों पर उतरने पर विवश हो गए और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए IMT बिजली कार्यालय पहुंचे। उद्योगपति इतने अधिक आक्रोशित थे कि उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और सीधे तौर पर कहा कि उद्योगपति अब केवल गुलदस्ता देने वाले उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कल जो वेदर की कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेन की वजह से सप्लाई का इशू हुआ, हमने इस मैटर को देखा है। कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं और कुछ रेक्टिफिकेशन करते हैं और आगे से कोशिश करते हैं फ्यूचर में इस टाइप की अनकन्वीनियंस इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली बोर्ड की वजह से ना आए। देखिए, फरीदाबाद में IMT इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर लगभग 400 इंडस्ट्री काम कर रही है और लगभग 50,000 वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन पिछले 36 घंटे से यहाँ पर बिजली नहीं है। 36 घंटे से बिजली ना होने का इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता सकता है। ना इसको ऑफिसर समझते हैं, ना इसको ब्यूरोक्रेसी समझती है, ना इसको शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग समझते हैं। और कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, जहां के गांव झांसा थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के गांव उदारसी का एक 20 साल का युवक भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। आर्मी के लिए पेपर भी दे चुका था। बता दें कि 3 दिन पहले युवक उदारसी नहर में अभ्यास के लिए उतरा था और पानी के तेज बहाव में बहने की वजह से नहर में डूब गया, जिसके 4 दिन बाद युवक का शव ज्योतिसर स्थित नरवाना ब्रांच नहर से बरामद कर लिया गया है। गोताखोर परगट सिंह की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में युवक के शव को नहर से बाहर निकाल लिया है। वाला है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ दिनांक 17/7 को नहर में नहा रहा था और जो नहर में अचानक ये डूब गया, जिसकी आज यहाँ ज्योतिसर नहर में डेड बॉडी मिली है और इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे जैसी कार्रवाई होगी वैसी अमल में लाई जाएगी। और अगली खबर गोहान से है, जहां पर एक महिला को बंधक बनाकर 5 से 6 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। सदर थाना के SHO ने बताया कि एक महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि वो अपने गांव से गोहान के एक बैंक में रुपए जमा कराने जा रही थी। तभी रास्ते में एक युवक ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और संभाल कर ले गया, जहां युवक ने महिला से दुष्कर्म किया और महिला से 3 लाख रुपए, फोन और ATM कार्ड भी छीन लिया। साथ ही महिला ने बताया कि युवक ने दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस अधिकारी की माने तो महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दी थी कल के वो गांव से अपने घर से बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जा रही थी। रास्ते में 3 लाख रुपए थे, तो एक लड़के ने उससे पैसे भी छीन लिए और ATM कार्ड भी छीन लिया और फिर उसको समालखा कमरे पर ले गया, जहाँ करीब 5-6 दिन तक उसको बंदी बना के रखा गया और उससे वहाँ पर उसके पैसे, ATM कार्ड और फ़ोन नंबर ले लिया उससे, तो जिसे फ़ोन करके उसको धमकी भी देता रहा बार बार और 5-7 दिन तक समालखा कमरे पर बंदी बनाकर रखा गया उसको। और यमुनानगर के गधौला टोल पर पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी के कृषि कानून को लेकर कहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता तब तक वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि उनके सस्पेंड होने पर उन्हें संयुक्त मोर्चा का धन्यवाद भी किया और कहा है कि इसके लिए संयुक्त मोर्चा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उसके बाद भी वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। गुरनाम सिंह ने यह भी कहा है कि किसान यूनियन बीजेपी को हराने के लिए पंजाब से ही अपनी कोशिश शुरू कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी जारी रहेगा। गुरनाम सिंह ने कहा है कि हर दिन सैकड़ों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और वो संसद पर भी कूच करेंगे। लेजेंड लीडर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिनकी इस लड़ाई में कहां तक कितना
चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।